श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु गौरांग की जय। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 32। श्री भीष्म उवाच इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते कच्चिद्विहर्तुं प्रकृतिर्मुपेयुषि यत भव प्रवाह। अनुवाद। भीष्मदेव ने कहा, अभी तक मैं जो सोचता, जो अनुभव करता तथा जो चाहता था वह विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था, किंतु अब मुझे उसे परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगाने दो। वे सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के नायक होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं। यद्यपि यह सारा भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा सृजित है। तो इस श्लोक से भीष्म स्तुति प्रारंभ हो रही है और इस प्रथम श्लोक में भीष्म पितामह कृष्ण को संबोधित करते हैं सात्वत पुंगवे। कृष्ण, आप कैसे हैं? आप सभी भक्तों के नेता हैं, आप सभी भक्तों में श्रेष्ठ हैं, अग्रणी हैं। और आप कैसे हैं कि आप ये जो भौतिक जगत है, इसमें जो प्रकृति के 3 गुण हैं, वह अनेक प्रकार से इस भौतिक संसार के जीवों को कार्य में लगाते हैं, परंतु इस भौतिक जगत में अवतरित होकर आप उन बद्ध जीवों को आनंद प्रदान करने के लिए अवतरित होते हैं, जिससे वह प्रकृति के 3 गुणों के संग से छूट सकें। और ये भौतिक जगत आप ही के द्वारा बनाया गया है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, भीष्मदेव एक राजपुरुष थे, कुरुवंश के मुखिया भी थे और महान सेनापति तथा क्षत्रियों में अग्रणी थे, श्रेष्ठ थे। तो उनका मन अनेक विषयों में बटा रहता था और उनका चिंतन, उनकी अनुभूति तथा उनकी इच्छाएं विभिन्न बातों में लगी रहती थी। अब यहाँ पर स्वाभाविक है, मान लीजिए एक व्यक्ति को एक बहुत सारा कार्य दे दिया जाए, हर एक डिवीजन में, हर एक विभाग में। जैसे एक व्यक्ति है सरकार में, उसको वित्त मंत्री भी संभालने को दे दिया जाए और उसको रक्षा मंत्रालय भी संभालने को दे दिया जाए और उसको अनेक विभाग और भी दे दिए जाएं, तो उस व्यक्ति का मन वित्त में जाएगा तो पैसे के विषय में सोचेगा। उस व्यक्ति का मन जब रक्षा विभाग में जाएगा तो देश को कैसे सुरक्षित रखना है उसके बारे में सोचेगा। तो इस प्रकार से उसकी जो बुद्धि है, उसका चिंतन है, उसका अनुभव है, वो भिन्न भिन्न भागों में बट जाता है। तो यहाँ पर भीष्म पितामह के साथ ही ऐसा था, क्योंकि इतने महान थे, उनको इतनी सारी जिम्मेदारी दी गई थी। अभी भीष्म पितामह सोच रहे, मैंने इतना सब कुछ कर लिया, अभी अंत समय में शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से वह कृष्ण पर ही अपने सारे चिंतन को लगा देंगे। अपनी सारी अनुभूति तथा अपनी सारी इच्छाओं को वह कृष्ण पे केंद्रित करना चाहते थे। वह समझ गए थे अभी अंतिम समय आ चुका है। यद्यपि भगवान कृष्ण आदि भगवान हैं, लेकिन वे अपने शुद्ध भक्तों को भक्ति में सेवा का वरदान देने के निमित्त इस पृथ्वी पर स्वयं अवतरित होते हैं। भगवान के शुद्ध भक्तों में भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं रहती, अतएव वे सात्वत कहलाते हैं और भगवान ऐसे सात्वतों में अग्रणी हैं। तो यहाँ पे कारण बता रहे हैं। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान जब इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो उनका निमित्त क्या होता है? अपने शुद्ध भक्तों को भक्ति में सेवा की वरदान देना। और जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वे भगवान की सेवा के अलावा और कुछ नहीं मांगते, इसलिए ऐसे भक्तों को सात्वत कहा गया है। और भगवान सात्वत पुंगवे ऐसे भक्तों के नेता हैं, ऐसे भक्तों में अग्रणी हैं। इसलिए भीष्मदेव को अन्य कोई इच्छा नहीं हुई। जब तक मनुष्य भौतिक इच्छाओं से शुद्ध नहीं हो जाता तब तक भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, इच्छाओं को
मिटाया नहीं जा सकता, नष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्हें केवल शुद्ध करना होता है। जो हमारी अभी भौतिक इच्छा है तो उसको आध्यात्मिक इच्छा में बदलना होता है, क्योंकि इच्छा ये जीव के साथ सदैव रहती है। भगवान ने भगवत गीता में स्वयं पुष्टि की है कि भगवत सेवा में जो निरंतर लीन रहने वाले उनके शुद्ध भक्त हैं, उनके हृदय के भीतर भगवान उन भक्तों को उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं? कि ये भौतिक संसार आपके लिए नहीं है, आपका असली घर भगवत धाम है, आपको भगवान के धाम वापस लौट जाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में आगे भी बताते हैं कि भगवान अपने शुद्ध भक्तों के साथ संगति करने को भी इच्छुक रहते हैं, और उन्हीं के लिए वह इस धरा पर अवतार लेकर उन्हें जीवन दान देते हैं। तो देखिए, दो कारण है, एक तो अपने भक्तों को भक्ति में सेवा देना, और उनके जो शुद्ध भक्त हैं भगवान स्वयं उनके साथ संगति करना चाहते हैं, तो इस कारण से वह इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। तो इस श्लोक में मुख्य रूप से भीष्म पितामह अपनी सारी शक्ति कृष्ण पे केंद्रित कर रहे हैं, क्योंकि जो मन उनका अलग अलग जगह पे बटा हुआ था, अभी उनको ज्ञात हो गया है कि मेरी मृत्यु सन्निकट है, मैं शरीर छोड़ना चाहता हूं। उसके पूर्व मेरा मन, मेरा चित्त, मेरी इंद्रियां, मेरी बुद्धि सब कृष्ण में ही लग जाए। जैसे यहां पर एक शब्द है कि बुद्धि का भी उपयोग यहां पे बताया गया है कि भीष्म पितामह अपनी बुद्धि को भी कृष्ण के साथ विवाहित करना चाहते थे। और वैसे तो भीष्म पितामह नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, तो आचार्य लिखते हैं तो उनकी एक पुत्री थी, वो पुत्री थी बुद्धि। उस बुद्धि का विवाह वह कृष्ण के साथ करना चाहते थे, और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बुद्धि का उपयोग कृष्ण की सेवा में ही करना चाहिए। श्लोक क्रमांक 33। त्रिभुवन कमनम तमालवर्णम रविकर गौरवराम्बरम ददाने वपुर्लक कुलाल वृताननाब्जम विजय सखे रतिरस्तु में अनवद्या। अनुवाद: श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं। वे इस धरा पर अपने दिव्य शरीर सहित प्रकट हुए हैं, जो तमाल वृक्ष सदृश नीले रंग का है। उनका शरीर तीनों लोकों, उच्च, मध्य तथा अधोलोकों में हर एक को आकृष्ट करने वाला है। उनका चमचमाता पीतांबर तथा चंदन चर्चित मुख कमल मेरे आकर्षण का विषय बने, और मैं किसी प्रकार के फल की इच्छा ना करूं। बहुत सुंदर श्लोक है। भीष्म पितामह इस श्लोक में कहते हैं कि कृष्ण अर्जुन के मित्र हैं, और इस पृथ्वी पर जब वे आए अपने दिव्य शरीर के साथ आए, अपनी अंतरंगा शक्ति से वे प्रकट हुए। और उनका शरीर कैसा है? तमाल वृक्ष जो नीले रंग का होता है उसके समान उनका शरीर है। तो राधा रानी को तमाल वृक्ष अच्छा लगता है, और कृष्ण को कदम्ब का वृक्ष अच्छा लगता है, क्योंकि कदम्ब में पीले पुष्प आते हैं, और राधा रानी का जो अंग है वो पीला है, और कृष्ण का अंग नीला है, इसलिए राधा रानी को तमाल वृक्ष अच्छा लगता है। और भीष्म पितामह कहते हैं कि चाहे ऊपर के लोक के वासी हो, पृथ्वी पे रहने वाले जीवात्माएं हो, और अधोलोक के वासी हो, सब कृष्ण से आकृष्ट हो जाते हैं उनके इस दिव्य शरीर को देखकर। और उनका चमचमाता पीतांबर और उनके मुख कमल पर जो चंदन है, वही मेरे आकर्षण का केंद्र बिंदु बने, विषय बने। मैं और कुछ भी इच्छा नहीं चाहता हूं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जब कृष्ण अपनी स्वेच्छा से इस पृथ्वी पर आते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा वे प्रकट होते हैं। उनके दिव्य शरीर के आकर्षक अंगों को देखने की इच्छा तीनों लोकों अर्थात ग्रह मंडल के उच्चस्थ, मध्यस्थ तथा अधोलोकों में होती है। अब इससे संबंधित एक कथा सुनाते हैं। यहाँ पे तो उच्च लोक, मध्य लोक, अधोलोक की बात कर रहे हैं, पर स्वयं विष्णु भी कृष्ण का दर्शन करना चाहते थे। भागवतम के 10वें स्कंद में ऐसी कथा आती है कि एक ब्राह्मण द्वारका में रहते थे, और उनको जब भी पुत्र होता था, वो पुत्र जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता था।
तो वह ब्राह्मण रोते रोते कृष्ण की सभा में आते थे और कहते थे, आप कैसे राजा हैं, आपके राज्य में पिता से पहले ही पुत्र की मृत्यु हो रही है। तो वहां पे अर्जुन भी उपस्थित रहते थे। ऐसे ब्राह्मण के 3 पुत्रों की मृत्यु हो गई जन्म लेते ही। तो अर्जुन ने संकल्प लिया कि अब जो पुत्र होगा उसकी मैं रक्षण करूंगा, और मैं अगर ब्राह्मण, मैं आपको वचन देता हूं, अगर मैं उसका रक्षण नहीं कर पाया तो मैं स्वयं को मृत्यु को प्राप्त कर लूंगा, मैं स्वयं अपने को मार डालूंगा। इतना कहते ही जब आगे के पुत्र होने लगे उस ब्राह्मण के, तो क्या हुआ, तो भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब उस ब्राह्मण ने आकर अर्जुन को धिक्कारा कि तुम किस नाम के क्षत्रिय हो। अर्जुन हालांकि वहां पे पहुंचे थे उस पुत्र को बचाने के लिए, उन्होंने अपने तीरों की विद्या से ऊपर के जो लोक हैं, नीचे के लोक हैं, उन सबको तीरों से ढक दिया था कि जिससे कोई भी आकर ब्राह्मण के पुत्र को मार ना सके। पर जैसे ही जन्म लेता था वह ब्राह्मण का पुत्र, उसको मृत्यु हो जाता था। तो अभी ब्राह्मण कहने लगे, तुमने तो वचन दिया है, तुम्हें तो मरना पड़ेगा अपने वचन के अनुसार। तो इतने में कृष्ण बोले अर्जुन को, निराश मत हो, चलो। तो अर्जुन अपने रथ रथ पर बैठ गए और कृष्ण के साथ उस रथ को इस ब्रह्मांड से भेदते हुए क्षीर सागर ले गए, जहां पर स्वयं महाविष्णु निवास करते हैं। तो जैसे ही महाविष्णु वहां पर दिखे अर्जुन को, अर्जुन ने साष्टांग प्रणाम किया, और प्रणाम करते ही अर्जुन समझ गए कि ये जो कृष्ण है स्वयं विष्णु ही है। तो तब भगवान महाविष्णु ने उस ब्राह्मण के जितने भी पुत्र मरे थे उन सबको प्रदान वापस लौटा दिया। तो यहां पर भी ये देखा गया, महाविष्णु भी स्वयं कृष्ण का दर्शन करना चाहते थे, क्योंकि कृष्ण इतने आकर्षक हैं कि उनको देखे बिना वे रह नहीं सकते थे। तो यहां पे भी यही कारण बताया गया है कि इस प्रकार से महाविष्णु कृष्ण को देखना चाहते थे। इसी के निमित्त उन्होंने उस ब्राह्मण के बालकों को, पुत्रों को मारकर अपने पास में रख लिया था। तो देखिए, तीनों लोगों के जीवात्माओं की बात छोड़ दीजिए, स्वयं विष्णु भी कृष्ण को देखने के लिए लालायित रहते हैं, तो कृष्ण कितने आकर्षित होंगे। ब्रह्मांड में कहीं भी भगवान कृष्ण जैसे सुंदर आकृति के शरीर वाला अन्य कोई नहीं है, इसलिए उनके दिव्य शरीर को भौतिक रूप से निर्मित किसी वस्तु से कुछ लेना देना नहीं है। अर्जुन को यहां विजेता कहा गया है और कृष्ण को उसके घनिष्ठ मित्र। कुरुक्षेत्र युद्ध के शरशैया पर लेटे भीष्मदेव भगवान कृष्ण की वेशभूषा का स्मरण कर रहे हैं, जिसे वह अर्जुन के सारथी रूप में धारण किए हुए थे। जब अर्जुन तथा भीष्म पितामह के बीच में युद्ध चल रहा था, तो भीष्म पितामह का ध्यान कृष्ण की चमचमाती वेशभूषा की ओर आकर्षित हुआ, और इस तरह वे अप्रत्यक्ष रूप में अपने तथाकथित शत्रु अर्जुन की प्रशंसा कृष्ण को अपने मित्र रूप में प्राप्त करने के लिए कर रहे थे। अर्जुन सदा ही विजेता रहा है, क्योंकि भगवान कृष्ण उसके सखा थे। इसलिए भीष्मदेव इस अवसर पर भगवान को विजय सखे कहकर पुकार रहे हैं। विजय सखे का मतलब है अर्जुन के मित्र, क्योंकि जब भी कोई भगवान को उनके भक्तों के साथ जोड़कर पुकारता है तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों के साथ दिव्य रसों में बंधे हुए होते हैं। जब कृष्ण अर्जुन के सारथी थे, तो सूर्य की किरणें भगवान के वस्त्रों पर पड़कर चमक रही थी, और ऐसी किरणों के परावर्तन से उत्पन्न सुंदर रंग भीष्मदेव से भुलाए भी नहीं भूल रहा था। तो देखिए, भीष्म पितामह शरशैया पे लेटे, उनको वो दृश्य याद आ रहा है। जब वह अर्जुन से युद्ध कर रहे थे, तो सूर्य की किरणें जब भगवान के पीत वस्त्र पे पड़ती थी, तो भगवान का जो वस्त्र चमकता था, और उस वस्त्र में परिवर्तन होता था। परिवर्तन मतलब उस वस्त्र का जो रंग है वो भी बदल जाता था कभी कभार। वैसे तो भगवान पीला वस्त्र ही पहनते हैं, पर सूर्य की किरणें पड़ने पर चमचमाता भी था और उसमें परिवर्तन भी होता था। तो
ये दृश्य जब भीष्म पितामह देखे, उनको वह दृश्य अभी याद आ रहा है और वह भूल नहीं रहे हैं इस दृश्य को। तो योद्धा के रूप में वीर रस का आस्वादन भीष्म पितामह कृष्ण को कराए, और विभिन्न रसों में किसी भी रस में भगवान के साथ दिव्य संबंध होने पर भक्त सर्वाधिक आनंद प्राप्त करते हैं। लेकिन जो अल्पज्ञ संसारी मनुष्य हैं, जो भगवान के दिव्य रूप में अपने को संबंधित दिखाना चाहते हैं, वे सीधे ही रास लीला का अनुकरण करते हैं, नकल करते हैं और दिखावा करते हैं कि हम माधुर्य रस में हैं। यहां पर किनकी चर्चा की जा रही है? जो अल्पज्ञ, जो मूर्ख संसारी लोग हैं, वो केवल भगवान की रास लीला ही सुनना चाहते हैं। वे दिखाना चाहते हैं कि हमारा संबंध कृष्ण के साथ माधुर्य रस में है। भगवान के साथ ऐसा हल्का प्रेम संबंध संसारी व्यक्ति की कुत्सित भावना का द्योतक है। ये बहुत ही निकृष्ट भावना है, भक्ति के विधि विधानों का पालन नहीं है, और आप अपने को गोपी समझकर और माधुर्य भाव में कृष्ण के साथ संबंध जोड़ना चाहते हो। ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिसको गोपी भाव प्राप्त हो गया, जिसको माधुर्य रस प्राप्त हो गया, वह संसार के श्रृंगार रस में कभी भी आनंद नहीं लेता, क्योंकि इसकी भर्त्सना संसारी नीति शास्त्र ने भी की है। तो यहां पर स्वयं भीष्म पितामह उस दृश्य को याद कर रहे हैं जब वह अर्जुन के साथ युद्ध कर रहे थे और भगवान का वस्त्र चमक रहा था। हमारी भी चित्त में ऐसे ऐसे इन श्लोकों को याद करके हमारे चित्त में ऐसा ध्यान आना चाहिए, चिंतन होना चाहिए। श्लोक क्रमांक 34। युदितुर्गर्जो विभ्रूम विश्वक कचलुलित श्रमवारिलंकृतस्य मम निशीतशैर विविद्यमान त्वचि विलसत कवच अस्तु कृष्ण आत्मा। अनुवाद: युद्ध क्षेत्र में जहां मित्रतावश श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रहे थे, भगवान कृष्ण के लहराते केश घोड़ों की टापों से उठी धूल से धूसरित हो गए थे तथा श्रम के कारण उनका मुखमंडल पसीने की बूंदों से भीग गया था। मेरे तीक्ष्ण बाणों से बने घावों से इन अलंकरणों की शोभा उन्हें अच्छी लग रही थी। मेरा मन उन्हीं श्री कृष्ण के पास चले। तो देखिए, यहां पे अभी एक और दृश्य का स्मरण कर रहे हैं भीष्म पितामह। वे कहते हैं भगवान कृष्ण के जो केश थे, वह घोड़ों की टाप से जो धूल उठ रही थी, एक तो वह केश पे उस घोड़ों की टापों की धूल लग गई थी, और भगवान कृष्ण इतना मेहनत कर रहे थे कि उनका मुख कमल पसीने से भीग गया था। पसीने की बूंदें भगवान कृष्ण के मुख पे आ गई थी, और मेरे जो तीक्ष्ण बाण हैं उससे कृष्ण के शरीर पर घाव हो गए थे। तो ये सब देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सब कृष्ण के शरीर पर अलंकरण है, एक ज्वेलरी है, और ये देखकर उन्हें भी अच्छा लग रहा था। तो मेरा मन उन्हीं कृष्ण के पास चला जाए। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, भगवान शाश्वत हैं, ज्ञानमय हैं एवं आनंदमय स्वरूप हैं। जब भी भगवान अपनी प्रेममयी सेवा 5 प्रमुख रसों अर्थात शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस तथा माधुर्य रस में से किसी एक में वास्तविक प्रेम तथा अनुराग से हो जाती है, तो उस भक्त के भाव को भगवान ग्रहण कर लेते हैं। तो भीष्मदेव दास्य भाव से भगवान के महान भक्त हैं। अतः भगवान के दिव्य शरीर पर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा किसी अन्य भक्त द्वारा उन पर की गई कोमल गुलाब के पुष्पों की वर्षा के समान है। ऐसा लगता है कि भगवान के साथ भीष्मदेव ने जो कुछ किया था उसके लिए वे पश्चाताप कर रहे हैं, क्योंकि भीष्मदेव जान गए कि मैंने भगवान पे बाण चलाए थे, उनके शरीर में घाव हो गया था, तो भीष्मदेव को भी पश्चाताप हो रहा है। तो ऐसे बाण चलाने पर भी अन्य आचार्य बहुत सुंदर टीका के द्वारा समझाते हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भीष्म पितामह ने जब बाण छोड़े थे कृष्ण के ऊपर, तो जैसे प्रेमिका अपने प्रेमी को कुछ चकोटी मारती है, कुछ ऐसे हाथ से कष्ट देती है, तो उस प्रेमी को बहुत अच्छा लगता है, वो प्रेमी बुरा नहीं मानता। उसी तरह से
और विश्व चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं वो तीरों की वर्षा कैसी थी कृष्ण के ऊपर, वो गुलाब के फूल के समान है। जैसे कोई प्रेमिका अपने प्रेमी पे गुलाब फेंकती है और वह गुलाब प्रेमी जो होता है पकड़ लेता है, उसको सूंघता है, तो ऐसी दिव्य तुलना की गई है। हालांकि भौतिक दृष्टि से देखा जाए भीष्म पितामह भगवान पर बाण चला रहे हैं, परंतु ये सब उनका दिव्य स्वरूप था, दिव्य आदान प्रदान था। भीष्मदेव के तीक्ष्ण बाणों से उत्पन्न घावों से भगवान परम प्रसन्न थे। क्योंकि भगवान का शरीर कैसा है कि भगवान का शरीर उनकी आत्मा से अभिन्न है, उनकी त्वचा से अभिन्न है। हमारी त्वचा हमारी आत्मा से अलग है, अतएव हमारे लिए विभिद्य माना अथवा रगड़ खाया एवं कटा शब्द अत्यंत उपयुक्त होगा। हमारे शरीर में कोई चोट लगती है तो हम कहते हैं कट गया, रगड़ खाया, परंतु भगवान के शरीर में कोई चोट नहीं लगती, क्योंकि उनकी आत्मा, उनकी त्वचा, उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है। तो ये सब दिव्य आनंद का आदान प्रदान था। इस संसार की हर वस्तु सांसारिक है, अतः वह उन्माद से पूर्ण रहती है, लेकिन परम जगत में प्रत्येक वस्तु एक ही परम स्वभाव की होने के कारण वहां तरह तरह के उन्माद से रहित भोग है। तो इस प्रकार से भीष्मदेव ने जो घाव दिए कृष्ण को, वह कृष्ण को आनंद प्रदान कर रहे थे, क्योंकि भीष्मदेव वीर रस के भक्त हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।